अमरिंदर सिंह ने भी चिट्ठी लिखा और कहा कि उनकी चिट्ठी है। केरल ने पहले ही प्रस्ताव पारित किया, पर रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें आता नहीं है, तो ये केंद्र के पास है। ये जो आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है केरल के, उन्होंने भी साफ किया। बावजूद इसके एक एक करके राज्य सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बिना राज्यों के सलाह के काम नहीं कर सकते। ये एक संघीय ढांचा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं आपके श्रोताओं के लिए बताऊंगा और वो पूछना चाहूँगा। मेरे जो मित्र है संजय जी, उनसे भी जानकारी चाहूँगा कि संजय जी, क्या आप माइनॉरिटी के खिलाफ हैं? क्या कांग्रेस क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? क्या इसका जवाब होते हैं। अगर वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है तो फिर विरोध करिए, अगर वो अल्पसंख्यकों के साथ में है तो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, नहीं माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी यहाँ की माइनॉरिटी, क्योंकि अगर डेफिनेशन करना है, माइनॉरिटी अलग है ना। मैं मेरा सवाल पूरा पूछ लेता हूँ और कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। एनडीटीवी के प्रवक्ता क्यों दे? एनडीटीवी के प्रवक्ता तो दोनों को सवाल पूछेंगे, तो वो बता दें कि वो माइनॉरिटी के साथ में है कि नहीं है। अब माइनॉरिटी ऐसा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदुस्तान में क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, जू भी है और मुसलमान भाई भी है। अगर वो माइनॉरिटी, अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे फिर क्रिश्चियन होगा, जू होगा, बुद्धिस्ट होगा, या फिर वहाँ पे हिंदू होगा। माइनॉरिटी माइनॉरिटी है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे माइनॉरिटी को हम प्रिविलेज देंगे और वहाँ के माइनॉरिटी को जो है दुत्कारेंगे, ये गलत बात होगी। तो वो बताए कि माइनॉरिटी के साथ में है कि नहीं है, ये कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो संजय जी, दूसरा, तीन सवाल है, तीन सवाल छोटे छोटे, क्योंकि बड़े बुद्धिमान है वो सब साथ में दे सकते हैं। उन्होंने तो कई साल तक टेलीविजन में बात, मैं तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, बचपन से उनको देख रहा हूँ। दूसरा, वो सेक्युलर के साथ में कि नॉन सेक्युलर के साथ में? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन नॉन सेक्युलर कंट्रीज है जिसके पैरामल में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक्स है, दे आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज। तो वो अगर वो अगेंस्ट है सेक्युलर के, तो बता दे लोगों को कि भाई हम सेक्युलर के खिलाफ है, इसके लिए जो सेक्युलर के खिलाफ है इस्लामिक कंट्रीज है उनको हम साथ देंगे, और हिंदुस्तान के अंदर भी फिर हम चेंज कर दे, कुछ और नाम दे दे हिंदुस्तान का भी। ये दो बात है। तीसरा, उनको नेहरू से प्यार है कि नहीं है, नेहरू ने जो बात की थी उसकी वो इज्जत रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये जरा वो बता दे। तो ये तीन बातें अगर मुझे समझा दे कि भाई नेहरू जी ने जब लियाकत भाई के साथ में बात की थी उसको हम रिस्पेक्ट करें कि नहीं करें। नंबर दो, माइनॉरिटी को जो प्रिविलेजेस इंडिया में मिलता है और जो उनको बेनिफिट्स होता है, अगर कहीं पे माइनॉरिटी जो है प्रोसिक्यूट हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, तो दे करें कि नहीं करें। और मैं आपके एक खुलासा तीन चीज का और कर देता हूं। एक है ना, रिफ्यूजी जो होता है, शरणागति, अगर वो प्रताड़ित है तो उसको मदद करने की हमें जरूरत है। अगर वो इन्फिल्ट्रेटर है, नहीं, वही तो वो कह रहे थे कि जो शरणार्थी हैं जो उनका मदद करना चाहिए। नकबा जी सुन लीजिए, आपने तो कई सालों से चर्चाएं सुनी और कर की है, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर होता है, वो घुसपैठिया होता है, वो प्रताड़ित नहीं होता है, वो बदमाशी से अंदर आता है। तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम इन्फिल्ट्रेटर और रिफ्यूजी, इसमें शरणागति करने वाला और घुसपैठियों में फर्क करें। घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना भी देश का काम है, और जो शरणागति आएगी तो शरणागति को देखना पड़ेगा कि वो शरणागति क्यों है। उदाहरण के तौर पे, अगर वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, उसके ऊपर अगर समझो धर्म के नाम पे उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उसको शरणागति देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इसलिए पलायन करके आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब है उसके, तो उसको नहीं ले सकते। या फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, यानी ब्रह्मा देश से जो रोहिंग्या बांग्लादेश में गए थे, फर्स्ट यूएन का रेजोल्यूशन में देखा तो तुरंत उन्होंने बांग्लादेश में गए थे, बांग्लादेश उनको लेता रहे, हमारे पास भेजते, उनकी वो हिमायत करते। लेकिन वही बांग्लादेश में से जब वहां से कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रोसिक्यूट होकर यहाँ पे आती है, उसका वो विरोध करते हैं। उनको क्रिश्चियनों से क्या दुश्मनी है, उनको बुद्धिस्टों से क्या दुश्मनी है, उनको सेक्युलर नाम से क्या दुश्मनी? हमेशा सवाल ये उठ रहा है कि नियत क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, देश का भला करना चाहते हैं, देश का भला तो धर्म के आधार पे। अब मैं एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, धर्म के आधार पे बांटना क्या जरूरी था? यही तमाम लोगों को आपत्ति है कि जब आप रेफ्यूजीज को जगह दे रहे हैं तो वो धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं? जो रेफ्यूजी है वो रेफ्यूजी है। यही ऐसा ही सवाल अगर पूछते तो मैं जवाब देता था। और इस सवाल जो आपने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब मैंने एनडीटीवी में भी 5-6 बार दिया और बाकी और चैनलों में भी दिया और लोगों में दिया, फिर से एक और बार देता हूं। कोई धर्म के नाम पे नहीं है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी कौन सी है और माइनॉरिटी कौन सी है। वहां पे रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड, यानी धर्म के नाम पे जिनको प्रताड़ना दी गई है, वो माइनॉरिटी है। अब वो क्रिश्चियन है, सुनिए मेरी बात, कानून है उसमें लिखा है साफ तौर पे कि एक धर्म के लोगों को छोड़कर बाकी तमाम लोगों को जगह दी जाएगी भारत में, जिसमें बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। कौन से कानून में लिखा, बताइए? जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप गलत बता रहे, लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं गलत बोल रही हूँ। कौन से आपने कहा कि एक धर्म को छोड़ के दिया जाएगा? प्लीज बताइए कि कौन से धर्म को दिया जाएगा? किसने कहा कि कौन से धर्म को छोड़ा जाएगा? नो नो नो, मैं आपकी गलती को दुरुस्त करता हूं। जो अफगानिस्तान से आएंगे, जो बांग्लादेश से आएंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे, आपको दुरुस्त करता हूं। आप मुझे या तो कागज दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसा लिखा नहीं है। दूसरा, या फिर मैं आपको जो सच बता रहा हूं समझ लीजिए। आप प्लीज गूगल कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं होगा तो नहीं तो मैं कागज कर लाके आपको दे भी दूंगा। ठीक है। वहां की माइनॉरिटी, अब वो माइनॉरिटी कौन है
इसका डिफरेंस। माइनॉरिटी आपके हाथ में मेरे हाथ में है क्या? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी कौन है बताइए? जो माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी होगा। अब अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी बुद्ध है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी अगर क्रिश्चियन है, अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू है, तो माइनॉरिटी है वहां पे। आप जबरदस्ती तो ये नहीं बोल सकते कि वहां के मुसलमान को भी हम माइनॉरिटी बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं आप? अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटी जो है वो हिंदू है, वहां पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जू है, पारसी है, तो है वहां का माइनॉरिटी। हुजेवर इज द माइनॉरिटी, जो भी वहां की माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होगा, उनको अगर उनका धर्म के कारण उनकी अगर प्रताड़ना हुई रहेगी। और आप देखिए ना कितने परसेंट थे जब 1947 में, उसका क्या ड्रास्टिक इंपैक्ट हुआ है कि हजारों के संख्या में उनके ऊपर अत्याचार। प्रजातंत्र के अंदर संसद में जो चर्चा होती है उसका मूल्य होता है। संसद के बाहर आने, संसद के अंदर ही तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी हम पूरे देश में लागू करेंगे और जो घुसपैठी हैं उन्हें चुन चुन कर निकालेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में कहते हैं कि एनआरसी पे कोई बात ही नहीं हुई है। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, ये भी तो संसद का महत्व है। सवाल पूछा तो जवाब तो सुनने का धैर्य रखिए। धैर्य तो है मेरे पास। अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनने के धैर्य रखेंगे और तीसरा सवाल करेंगे तो क्या पहला सवाल आपका छूट जाएगा। आपका पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। देखिए, जहां तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी का डिस्कशन आएगा हाउस के अंदर। इनके रिप्रेजेंटेटिव अगर छुट्टी पे नहीं हो, विदेश में नहीं होंगे, अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर प्रेजेंट होंगे हाउस में तो वो चर्चा करेंगे। कई बार तो इनके रिप्रेजेंटेटिव विदेश में छुट्टियां मना रहे होते हैं जब हाउस चालू होता है। इतनी परेशानी है उनके विदेश में? नहीं, फिर वो क्या होता है, वो वहां चर्चा नहीं करते हाउस में, बाहर आके इनके जो आधे इन्फॉर्म्ड स्पोक्स पर्सन होते हैं वो चर्चा करते हैं और लोगों को फिर बरगलाते हैं। तो अगर उनके जो नेता है हाउस में प्रेजेंट रहे और वहां पे चर्चा करो तो बढ़िया है। ये तो मेरे सवाल का जवाब था नहीं। अभी सीए जो है इसका डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बावजूद अगर समझो किसी पार्टी को लगता है कि उसने बाहर जाके प्रदर्शन करना चाहिए, किसी को लगा कि भाई उनके राज्य में उन्होंने चर्चा करनी चाहिए, तो गलत नहीं है, प्रजातंत्र है, वो करेंगे। अगर बंगाल को लगता है कि उन्होंने इस तरह से कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर केरल को लगता है कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास करना चाहिए, तो उनका वो अधिकार है। लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो नैतिक है क्या, या प्रस्ताव जो है वो लीगल है क्या, यानी कानूनन है क्या, तो उसकी समीक्षा कानून के जो विशेषज्ञ वो करेंगे। ये सेंट्रल लिस्ट में है कि कंकरेंट लिस्ट में कि स्टेट लिस्ट में, ये विषय जो है वो ये सेंट्रल लिस्ट का विषय है। इसके ऊपर स्टेट का जो है कोई चर्चा नहीं सकते। डिफेंस होगा, फॉरेन पॉलिसी होगा। मेरे पहले सवाल का जवाब, दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था ये कि अमित शाह कुछ कह रहे थे संसद के अंदर, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे थे संसद के बाहर रामलीला मैदान में। नहीं, ये आप बताने की कोशिश करें, दोनों ने एक ही बात की थी, लोगों को समझ में आई थी, एक ही की थी। आपको समझने का जो है एक ही बात नहीं थी विनीत जी, समझने का कोई फेर नहीं है। मुझे बताइए अमित जी ने क्या बोला हाउस में? अमित जी ने हाउस में क्या? जी ने बार-बार कहा है कि एनआरसी को देश भर में लागू करेंगे और घुसपैठी जो है उनको बाहर क्या किया आप जाएगा। भारत के नागरिक करके ये नहीं चाहते कि एक भी घुसपैठी रहे अंदर? बतौर एक पत्रकार के मैंने यहाँ पे सुना है पूरे भाषण को लाइव, और मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ वीडियो प्ले आउट भी वो हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रामलीला मैदान में कि हमने 2014 से हमारी सरकार में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है एनआरसी पे। दोनों बातें सही है। उन्होंने कहा कि भाई रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ द मैंडेट। तो जाहिर है कि बात तभी गृह मंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर। मैं जवाब देने दीजिए। ये बात है कि हमारे मैंडेट में है क्या, हमारे मैंडेट में है। गृह मंत्री ने क्या पता कि रेजोल्यूशन है कि भाई हर एक घुसपैठी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस कंट्री, इनफ ऑफ बीइंग धर्मशाला। आप लोग कल तक रामलल्ला के वहां का जन्म का पूरा प्रूफ मांगते मांगते थके नहीं थे। 20,000 साल का प्रूफ आप मांग रहे थे। आज आप आपसे अगर हमने 20 साल 25 साल का प्रूफ मांग रहे तो दुखने लग गया आपको। और वहां पर उससे क्यों आपको सर, कुछ लेना नहीं, क्यों प्रूफ नहीं देंगे आप? एनआरसी के नीचे अगर कल प्रूफ मांगा जाएगा तो क्यों नहीं देंगे बताइए? राम मंदिर पर कैसा दोगलापन है? रामलल्ला का प्रूफ मांगेंगे लेकिन आपका प्रूफ मांगे तो नहीं देंगे।